60 दिन की घड़ी अब रुक चुकी। अब असल काउंटडाउन शुरू हुआ है, क्योंकि तेहरान ने साफ कह दिया है अमेरिका की दी हुई किसी डेडलाइन, अल्टीमेटम या घड़ी के मुताबिक ईरान अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगा। लेकिन जरा रुकिए, ये कहानी सिर्फ 60 दिन की डेडलाइन खत्म होने की नहीं। असल सवाल यह है कि अगर मुज़ाकरात वाकई इतने करीब थे कि व्हाइट हाउस को मुआहदा होने की उम्मीद पैदा हो गई थी, तो फिर अचानक अमेरिका को यह शक क्यों हुआ कि ईरान मुज़ाकरातकारों के पास असल इख्तियार ही नहीं। और अगर वाशिंगटन को लग रहा था कि असल फैसला कहीं और हो रहा है, तो फिर अमेरिका ने बराह रास्त पासदाराने इनकलाब तक पहुंचने के लिए खुफिया रास्ता क्यों इख्तियार किया। और इस खुफिया राब्ते के लिए इराक के कुर्दिस्तान के सदर निचरवान बारजानी को ही क्यों चुना गया। एक तरफ ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की मुबैना खिलाफ वर्जी करके मुज़ाकरात का रास्ता खुद बंद किया। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया एक ऐसी खुफिया कोशिश की तफसील सामने ला रहा है जिसमें वाशिंगटन ने यह जानने की कोशिश की कि क्या ईरानी मुज़ाकरातकार वाकई तेहरान की ताकतवर तरीन फोर्स की हिमायत लेकर आए हैं या नहीं। फिर एक और मामला आबनाए हुर्मुज़ का। ईरान ने वाजे कर दिया है कि इस अहम बहरी गुजरगाह के हवाले से इसका मौक़िफ़ सिर्फ बयानात से नहीं बल्कि खुद मुख्तार हुकूक और मौजूदा कवानीन से जुड़ा हुआ है। तो क्या 60 दिन का इख्तिताम मुज़ाकरात का इख्तिताम है या सिर्फ अगले मरहले की शुरुआत है। अगर खुफिया राब्ते में पासदाराने इनकलाब ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी थी, तो फिर अरबेल में होने वाली मुमकिना मुलाकात आखिर क्यों ना हो सकी। आज की वीडियो में पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका के साथ 18 जून को होने वाली मुफाहमती यादाश्त के बाद ज़ेरे बहस आने वाले 60 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत को गैर मुतल्लिक करार दे दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े किया कि मुफाहमती यादाश्त में बाकायदा तौर पर ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं थी जिसके तहत ईरान 60 दिन मुकम्मल होते ही किसी नतीजे का पाबंद हो जाता। उनके मुताबिक ईरान अपनी पॉलिसियां किसी दबाव, धमकी, अल्टीमेटम या मुकर्ररा मुद्दत की बुनियाद पर तय नहीं करता। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है। ईरान ने 60 दिन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने के बजाय ये वजाहत की कि 18 जून की मुफाहमती यादाश्त में तकरीबन 60 दिन का अरसा मुज़ाकरात के लिए ज़ेरे गौर आया था। इन मुज़ाकरात में 2 बुनियादी मामलात शामिल थे। पहला, ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा, दूसरा जौहरी मामला। और अगर इस अरसे में कोई हतमी मुआहदा तय ना पाता तो मुज़ाकराती मुद्दत में तोसी का इम्कान भी मौजूद था। यानी तेहरान के मुताबिक ये कोई ऐसी घड़ी नहीं थी जिसके अलार्म बजते ही ईरान को फैसला करना था। लेकिन असल धमाका खेज दावा इसके बाद आता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के चंद ही हफ्तों बाद इसकी संगीन और वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी की, और चूंकि मुज़ाकरात का बाकायदा अमल आगे ही नहीं बढ़ सका। तेहरान के मुताबिक अब 60 दिन की डेडलाइन की बहस ही बेमानी हो चुकी है। यानी तेहरान का मौक़िफ़ सीधा है, जब मुज़ाकरात ही नहीं हुए तो डेडलाइन किस चीज की। अब आते हैं इस मामले के दूसरे खतरनाक पहलू की तरफ, आबनाए हुर्मुज़, वो आबी गुजरगाह जो बहुत अहम है। ये वो बहरी गुजरगाह है जिस पर खित्ते की कशीदगी के दौरान पूरी दुनिया की नजरें जम जाती हैं, क्योंकि आलमी सतह पर तेल की समुद्री तरसील के लिए इसकी अहमियत इंतहाई ज्यादा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी तेहरान का मौक़िफ़ वाज़े किया। उनका कहना था कि खलीज अरब, आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में ईरान के खुद मुख्तार हुकूक से मुतल्लिक मौजूदा कवानीन पहले ही नाफिज हैं। ईरान का कहना है कि वज़ारत ख़ारजा ज़मीनी सूरत हाल और मौजूदा कवानीन दोनों को मद्देनजर रखती है, जबकि ईरानी आइन के तहत पार्लियामेंट का मौक़िफ़ भी अहम है और वज़ारत ख़ारजा कानून साजी के तमाम मराहिल में पार्लियामेंट के साथ ताउन की पाबंद है। लेकिन पासदाराने इनकलाब का बयान इस मामले को मजीद सख्त बना देता है। उनके मुताबिक जंग का खात्मा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक होना चाहिए, और आबनाए हुर्मुज़ के बारे में इनका मौक़िफ़ ये है कि इसे उस वक्त खोला जाएगा जब अमेरिका इस यादाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। और इसी दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का भी दो टोक मौक़िफ़ सामने आया। पज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान ने अमेरिका के साथ हालिया मुफाहमती अमल को ताकत के साथ आगे बढ़ाया और दुश्मनों के सामने सरे तस्लीम खम नहीं किया। उनके मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ वकार, खुद एतमादी और ताकत के साथ मुफाहमती यादाश्त तक रसाई हासिल की, जबकि इस अमल में साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के वज़ा करदा उसूलों को भी मद्देनजर रखा गया। और एक और मौके पर ईरानी सदर ये भी कह चुके हैं कि अब तक ईरान की कार्रवाइयां दिफाई नौयत की रही हैं, ताहम मुमकिन है कि आइंदा ये कार्रवाइयां जारहाना भी हो जाएं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब मुज़ाकरात का रास्ता पहले ही तातुल का शिकार है। तो सवाल ये है कि क्या तेहरान मुज़ाकरात की मेज से उठ चुका है, या फिर ईरान सिर्फ ये पैगाम दे रहा है कि मुज़ाकरात होंगे
मगर अमरीकी शराइत पर नहीं। अब जरा वॉशिंगटन की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी का सबसे हैरानकुन बाब सामने आता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उमूमी तौर पर सख्त बयानात और दबाव की सियासत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान वॉशिंगटन के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म की तशवीश पैदा हो चुकी थी। अमरीकी हुकाम को शक होने लगा कि क्या ईरानी मुज़ाकरातकार वाकई इतने इख्तियार रखते हैं कि वो कोई मुआहदा कर सके। यानी सवाल ये नहीं था कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है या नहीं, सवाल ये बन गया था कि ईरान की तरफ से मेज पर बैठा कौन है और असल फैसला किसके हाथ में है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम में पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबोफ और वजीर खारजा अब्बास इराक़ची जैसे अहम नाम शामिल थे, लेकिन अमरीकी हुकाम को खदशा पैदा हुआ कि पासदाराने इनकलाब इन पर असरअंदाज हो रहा है और शायद मुज़ाकराती पोजीशन के पीछे असल ताकत कहीं और मौजूद है। और यही वो मुकाम था जहां अमेरिका ने एक गैर मामूली रास्ता इख्तियार किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मई के वस्त में अमेरिकी इंतजामिया ने बराह रास्त ईरानी पासदाराने इनकलाब की क़यादत तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, और इस काम के लिए जिस शख्सियत को दरमियान में लाया गया वो थे इराक के कुर्दिस्तान के सदर निचिरवान बारज़ानी। इनका इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि बारज़ानी के ईरान और अमेरिका दोनों हलकों से राब्ते मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक बारज़ानी ईरान में तालीम हासिल कर चुके हैं, फारसी जुबान पर उबूर रखते हैं और ईरानी क़यादत के साथ करीबी ताल्लुकात भी रखते हैं। अब जरा उस वक्त के हालात को ज़हन में रखें। जंग हो चुकी थी, ईरानी क़यादत में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी थीं, आला सतह पर बड़े नुकसानात हो चुके थे और तकरीबन 40 रोज जंग के बाद पासदाराने इनकलाब का असर रसूख मजीद नुमाया हो चुका था। फिर 8 अप्रैल की जंग बंदी हुई, इस्लामाबाद में सरबराही मुलाकात हुई और इसके बाद जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता खुला। अमेरिका को मई के आगाज तक उम्मीद थी कि मुआहदा शायद बहुत करीब है, लेकिन फिर ईरान की जानिब से 10 दिन से ज़ायद ताखीर ने वॉशिंगटन में खतरे की घंटियां बजा दी और सवाल उठाया कि क्या जिन लोगों से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं वो वाकई फैसला कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10 मई के करीब अमेरिकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड ने निचिरवान बारज़ानी से राब्ता किया। ये राब्ता मुबैना तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वैंस की मंजूरी से किया गया। दरखास्त सीधी थी, बारज़ानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वहीदी तक रसाई में मदद करें। अमेरिका ये जानना चाहता था कि क्या जनरल वहीदी ईरानी मुज़ाकराती पोजीशन की हिमायत करते हैं या नहीं। 14 मई को अरबेल में बारज़ानी के दफ्तर में एक ईरानी अहलकार एक खुफिया फोन कॉल लेकर पहुंचा ताकि महफूज कॉल मुमकिन बनाई जा सके। दूसरी जानिब जनरल वहीदी से राब्ता हुआ और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस गुफ्तगू में जनरल वहीदी ने कहा कि वो ईरानी मुज़ाकरातकारों की मुकम्मल हिमायत करते हैं और बहरान का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। जरा गौर कीजिए, वॉशिंगटन जिस बात से परेशान था वही सवाल बराह रास्त पासदाराने इनकलाब के एक आला ओहदेदार के सामने रखा गया और जवाब मिला मुज़ाकरात की हिमायत है, बहरान का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। बारज़ानी ने फौरी तौर पर तुलसी गेबार्ड को इस गुफ्तगू से आगाह किया और फिर व्हाइट हाउस को ब्रीफिंग दी गई। लेकिन नाज़रीन, यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि शायद असल मोड़ यहाँ से शुरू होता है। इस राब्ते के बाद अमेरिका ने एक नई तजवीज़ पेश की। पेशकश ये थी कि अरबेल में खुफिया मुज़ाकरात की मेजबानी की जा सकती है, यानी वही जगह जहां पहले खुफिया राब्ता हुआ था अब मुमकिना मुज़ाकरात का मुकाम भी बन सकती थी। लेकिन ईरानी फरीक ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। ईरानी हुकाम को मुबैना तौर पर अंदेशा था कि इस्राएली इंटेलिजेंस कुर्दिस्तान में सरगर्म है और मुमकिन है कि ईरानी नुमाइंदों को वहां निशाना बनाया जा सके। बस इसी वजह से मुलाकात ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और कतर के सालिसीन अब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं, यानी बज़ाहिर मुज़ाकरात की मेज पर खामोशी है, लेकिन पसे पर्दा राब्तों का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। अलबत्ता अभी तक कोई नुमायां पेशरफ्त सामने नहीं आई। तो नाज़रीन, इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात शायद ये नहीं कि 60 दिन खत्म हो गए। असल सवाल ये है कि अगला कदम कौन उठाएगा। ईरान कह रहा है कि वो किसी अल्टीमेटम के तहत फैसला नहीं करेगा। साथ ही ईरान अपनाए हुर्मुज़ पर भी अपने हुकूक और शराइत के हवाले दे रहा है। तो कहानी बज़ाहिर रुकी हुई है, मगर पसे पर्दा राब्ते अब भी जारी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नए व्लॉग में नई पेशरफ्त के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।